हम हैं राही प्यार के। उनकी मौजूदगी में ऑफिस हो या घर हो, जब भी टेलीफोन की घंटी बजती वो खुद रिसीवर उठाकर बात करते, हेलो देव हियर, और दूसरी ओर बात कर रही श्रीमान श्रीमती मोहतरमा खुशी से झूम उठते। साक्षात उनको भगवान उनसे बात कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता। अपने मनपसंद नायक से कितनी आसानी से फ़ोन पर रूबरू मुलाकात होती है, ये सोचकर ही वे खुश होते। इतनी सादगी पसंद थे देव। सफलता की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद भी अपने चाहने वालों से बहुत आसानी से मिलते थे। पत्रकारों को वे उनके नाम से जानते थे, पत्रकार भी उन्हें बहुत चाहते थे। आकर्षक चेहरा, मनमोहक हंसी, रौबदार चाल, डायलॉग डिलीवरी का अपना ही अलग अंदाज, इन सब बातों से उन्होंने सिनेमा दर्शकों को बहुत जल्द मोह लिया था, उनके दिल में एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। उस ज़माने में हिंदी फिल्म जगत में जितने भी नायक हुए सभी सर्वसाधारण परिवार से आए थे और खुद की अभिनय क्षमता और अथक परिश्रम से बड़े हुए थे। देव साहब भी अपनी मेहनत और काबिलियत से ही चोटी पर पहुँचे थे। उस समय हिंदी फिल्म जगत में आज के जैसी जानलेवा कट थ्रोट कंपटीशन नहीं थी। हर कलाकार अपने साथी कलाकार की इज्जत करता था, उन्हें सम्मान देता था, चाहे अभिनय क्षेत्र हो या संगीत या फिल्म से जुड़े अन्य क्षेत्र। ना किसी का धर्म मजहब कभी आड़े नहीं आया, ना किसी का ईगो। फेयर कंपटीशन थी, फिर भी बड़ा मुकाबला कठिन था। दिलीप कुमार राज कपूर से, दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग थे। राज कपूर ने भोले भाले नायक की प्रतिभा बनाई थी, देव साहब ने एक रोमांटिक हीरो की। इसी रुमानी नायक की इमेज को उन्होंने बहुत परिश्रम कर बरकरार रखा था और हिंदी फिल्म जगत में अपनी एक खास जगह बना ली थी। उनको चाहने वाले करोड़ों थे, खास तौर पर लड़कियां। कई लड़कियां उनके जूहू स्थित बंगले के बाहर उन्हें देखने के लिए घंटों खड़ी रहती थीं। ये उस समय की बात है जब समाज में ये बात गवारा नहीं थी। देव उच्च शिक्षित थे, अंग्रेजी पर हुकूमत थी। वहीदा रहमान को अंग्रेजी भाषा की प्राथमिक शिक्षा उन्होंने ही दी थी। पहले एंटी हीरो भी वही थे। फिल्म बम्बई का एक ऐसी फिल्म थी जिसमें नायक मजबूर होकर अपनी प्रेमिका को बहन मानता है। हटके भूमिका थी देव साहब की, कोई भी नायक इसे निभाने को तैयार नहीं होता, पर उन्होंने इसे स्वीकार किया था। पहले मधुबाला नायिका की भूमिका में थी, फिर किसी वजह से उनकी जगह सुचित्रा सेन आई थी। फिल्म कामयाब रही और देव साहब भी सफलता की सीढ़ी पर आगे चढ़ते गए। अपनी फियाट कार में घूमते उन्हें कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वक्त पे जो मिले वो खाना खाते थे, ज़्यादातर सादा खाना, इसलिए वो तंदुरुस्त रहकर ज़िंदगी की लंबी पारी खेलते रहे। उनकी नायिकाएं भी उनके बारे में अच्छा ही कहती थी। वहीदा जी कहती हैं, देव साहब जब भी हमसे साधना नंदा आदि से मिलते थे गले में बाहें डालकर बातें करते थे, लेकिन मुझे या उनको कभी भी बुरा नहीं लगा। फिल्म हम एक हैं में अपने इस फिल्म के बाद अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ उन्होंने नवकेतन फिल्म कंपनी शुरू की और छोटे भाई विजय आनंद को निर्देशन की जिम्मेदारी दी। फिल्म 9/11 में ये नवकेतन की टीम बन गई थी। इस टीम ने सिनेमा प्रेमियों को कई हिट फिल्में दी और उनकी रोमांटिक हीरो की बनाए रखी। देव साहब का अभिनय, गोल्डी का मिठास टच, निर्देशन, संवाद लेखन, साहिर शैलेंद्र मजरूह के बेमिसाल गीत, सचिन दा का कर्णप्रिय संगीत, फली मिस्त्री का खूबसूरत फिल्मकान, इन सभी बातों से नवकेतन की फिल्में लगातार सफल होती गईं। देव साहब की रूमानी नायक की प्रतिभा और निखरती गई। चेतन और विजय इन दोनों का साथ छूट गया तो देव अकेले फिल्में बनाते गए। प्रेम पुजारी से उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा, पर गोल्डी का मिठास टच अब नहीं था। देव द्वारा निर्देशित फिल्में ज़्यादातर चली नहीं, पर बिनधास्त देव को कोई परवाह नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था। वे विदेश के साथ पूरे देश भारत के कोने कोने में मशहूर थे। उनकी लोकप्रियता का एक उदाहरण फिल्म 9/11 की शूटिंग के दौरान घटी एक घटना है। देव साहब ने एक साक्षात्कार में कहा था, वे जब दिल्ली से बम्बई की ओर निकले थे तो उनका पूरा यूनिट मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे शिवपुरी में रुका था। तब पूरे यूनिट को स्थानिक लोगों द्वारा रात में दरवाज़ा न खोलने की सूचना दी गई थी, क्योंकि उस प्रदेश के आसपास डाकुओं का डेरा था और उनके द्वारा खतरा होने की संभावना थी। देर रात देव साहब के निवास स्थान का दरवाज़ा खटखटाया गया। सूचना के अनुसार देव साहब ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक डाकू खड़ा था, बड़ी हुई दाढ़ी में और खूंखार नजर आ रहा था। फिर उसने बड़ी सभ्यता से देव साहब से कहा कि वो उनको बहुत चाहता है और उनके हस्ताक्षर लेने आया है। देव साहब ने भी फ़ौरन एक कागज़ पर अपने हस्ताक्षर करके उसे कागज़ सौंप दिया।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बस इसी फलसफे को लेकर वो जिए और असफलता की परवाह न करते हुए नवकेतन की फिल्में बनाते गए। एक प्रोजेक्ट खत्म होते ही नई ऊर्जा के साथ वो नया प्रोजेक्ट शुरू करते। कई अभिनेता और अभिनेत्रियों को उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए मौका दिया। नवकेतन के अलावा देव साहब की बाहर की भी फिल्में करते रहे। हम देव भक्त लोग सिने मन के साथ देव का अलावा किसी और हीरो को देख सकते हैं। तेरे घर के सामने का राकेश और अपने और नूतन के पिताजी के बीच की दुश्मनी प्यार बांटकर ख़त्म करता है। अपनी मासूका को मिलने दिल्ली से शिमला तक 700 किलोमीटर का रास्ता स्कूटर से तय करने वाला और रात में गाना गाते उसके बंगले को ढूंढता हुआ आशिक सिर्फ देव ही हो सकते हैं। पतिता और निर्मल जो एक पीड़ित माँ और उसके बच्चे को सहारा देता है। बम्बई का बाबू का कुंदन बाबू जो एक आंटी हीरो की भूमिका थी, आखिर में अपनी प्रेमिका को ही बहन मानकर उसे शादी के बाद विदा करता हुआ नायक। काला पानी का करण हत्या के कारण गलत आरोप में सजा भुगत रहे अपने पिता को न्याय दिलाने वाला। काला बाजार का रघुवीर जो थिएटर के बाहर टिकटों की काला बाजारी करता है, फिर नायिका के प्यार की खातिर खुद सुधरता है और अपने साथियों को भी सन्मार्ग पर ले आता है। ज्वेल थीप का विनय अमर जो कभी था ही जॉनी मेरा नाम के इंस्पेक्टर सोहन जो जॉनी बनकर अपने पिता के हत्यारे को खोजता है, साथ में अपने सगे भाई को भी। 9-2-11 का बिंदास मदन जो दिल्ली से बम्बई तक का सफ़र एक लॉरी में करता है। पेइंग गेस्ट का वकील रमेश कुमार नूतन को छेड़ता है, माना जनाब ने पुकारने ये गीत गाते हुए। लव मैरिज का क्रिकेटर सुनील कुमार असली नकली का आनंद जो अपनी योग्यता साबित करने के लिए अमीर पिता का घर त्याग कर गरीब बस्ती में जाकर रहता है। इंसानियत का भानु जो अपराधी जंगूरा और उसके दल का विनाश करने के लिए मंगल दिलीप कुमार का साथ देता है। इन सब और अनेक अन्य किरदारों को सहजता और रूमानी अंदाज से साकार करने वाले देव साहब का कोई रिप्लेसमेंट है, उत्तराधिकारी है, कोई नहीं है। और हम सब देव भक्त यही कहेंगे, अगर देव साहब की उत्तराधिकारी कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ देव साहब ही हैं। आज देव साहब को 100वां जन्मदिन है। इस दुनिया से जाकर 12 साल हो चुके हैं, पर वो गए ही कहाँ हैं। अभी भी वो महान हस्ती हमारे बीच है, उनकी यादें हमारे साथ हैं। अपने फिल्मी कैरियर में करीब 100 से ज़्यादा फिल्मों में 90 से ज़्यादा नायिकाओं के साथ काम करने वाले इस शताब्दी के हिंदी फिल्म जगत के सबसे खूबसूरत रूमानी सदाबहार नायक और महान इंसान को विनम्र अभिनंदन।